नमस्कार दोस्तों, पीयूष गोयल ने एक बड़ा ऐलान किया है। आइए देख लेते हैं क्या ऐलान है उनका। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, चलेगी और ट्रेनें। कल से कॉमन सर्विस सेंटरों से टिकट बुकिंग 2 से 3 दिन में स्टेशनों पर भी खुलेगा काउंटर। तो पीयूष गोयल ने यह कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि देश भर के करीब 1.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर टिकटों की बुकिंग शुक्रवार से बहाल होगी। कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर सरकार की ई सेवाओं को उपलब्ध कराने वाला केंद्र है। ये सेंटर उन स्थानों पर होता है जहां कंप्यूटरों और इंटरनेट की उपलब्धता बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। मंत्री ने यह भी कहा कि अगले 2 से 3 दिन में कुछ स्टेशनों में काउंटर भी शुरू होंगे और वहां से भी आप टिकट बुक कर पाएंगे। गोयल ने अपने पार्टी के सहयोगी और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ बातचीत के दौरान कहा, हम स्टेशनों की पहचान करने का प्रोटोकॉल बना रहे हैं। हम और ट्रेनों को चलाने की जल्द ही घोषणा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि स्टेशनों पर दुकानों को खोलने की भी इजाजत दी गई है। रेल मंत्री ने श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने में रेलवे का सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी प्रशंसा की और सहयोग न करने के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड की आलोचना की। गोयल ने बताया कि 20 मई को 280 श्रमिक विशेष ट्रेनों ने 5 लाख प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर पहुंचाया था। रेल मंत्री ने कहा कि 1 जून से चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों के लिए बुकिंग खोलने के 2.5 घंटे के भीतर ही 4 लाख यात्रियों ने टिकट बुक करा लिए थे। इसी के साथ आपको बता दें, पीयूष गोयल का ममता पर निशाना, बोले प्रवासी मजदूर को घर भेजने में कुछ राज्यों ने नहीं किया सहयोग। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने प्रवासी श्रमिकों को उनके घर में वापस भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाने के लिए हमारा साथ सहयोग नहीं किया है। मुझे लगता है कि लगभग 40 लाख लोग हैं जो पश्चिम बंगाल लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी तक केवल 27 विशेष ट्रेन की ही राज्य में प्रवेश कर सकी है। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के बीच कोरोना संकट के दौर में भी लगातार ठनी रही। पहले लॉकडाउन के प्रावधानों को ठीक से लागू न करने की शिकायत केंद्र राज्य सरकार से कर चुका है। अब अलग अलग राज्यों में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूर की घर वापसी के लिए अपेक्षित सहयोग न मिलने की बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाल ही में एक चिट्ठी लिखी है। शाह ने चिट्ठी में लिखा कि केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों को घर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए बंगाल सरकार से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने 2 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर को घर तक पहुंचाया है और इसकी सुविधा प्रदान की है और पश्चिम बंगाल के श्रमिक भी वापस जाना के लिए उत्सुक है। पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासियों के साथ गाड़ियों को राज्य में पहुंचने से अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर के साथ अन्याय है। इससे उनके लिए और कठिनाई पैदा होगी। कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के राज्य के प्रयासों के बीच प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच नया विवाद बन गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बीते शनिवार को ऐलान किया है कि वो अपने राज्य के प्रवासियों का ट्रेन से आने का पूरा खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि किसी भी प्रवासी के टिकट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रवासी भाइयों को जिस प्रकार से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है उससे मैं सलाम करती हूँ। मुझे अन्य राज्यों से स्पेशल ट्रेनें द्वारा पश्चिम बंगाल पहुंच रहे प्रवासी कामगारों को पूरा कर वहन करने के इस फैसले की घोषणा करते हुए बहुत ही ज्यादा प्रशंसा हो रही है। तो ये थी खबर ट्रेनों से रिलेटेड ममता बनर्जी, अमित शाह और पीयूष गोयल की तरफ से। यहाँ तक न्यूज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।